सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया। इसमें पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और आरजू काजमी के चैनल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज रफ्तार जैसे चैनल भी प्रतिबंधित चैनलों की सूची में शामिल हैं। वेलकम भाई। भाई देखो यार, लाइव आना तो मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी हुई। मेरा लाइव आना। इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन। आज के आज सब कुछ बंद करवा दीजिए प्रधानमंत्री जी। इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। चैनल्स बंद कर दिए हैं पाकिस्तान के, और ये जो चैनल्स की बंदिश है ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की कामयाबी है। अच्छा, और उसने इंडिया को इतना घबरा दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि अब वहां पे पाकिस्तानी चैनल्स बंद कर दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान की अब जो है पाकिस्तानी जो है वो अपने रियल औकात पे आ चुके हैं, अपने रियल औकात पे आ चुके हैं। किसी भी पाकिस्तानी मैं आप लोगों का मिलन करवाता हूं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लाइव हूं। अब जो पाकिस्तानी जिसके चैनल बैन है वो कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आकर यहाँ पर मेरे को कोई 1000-2000 जो है यहाँ पर सुपर चैट करके और यहाँ पे एक आध बात लिख सकते हैं। भाई उनके चैनल तो वैसे ही बैन है। जरा सुनिएगा। पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है। पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है। अच्छा, अब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे जय हैं। हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों को पीएम मोदी ऐसे मार रहे हैं कि भिखारी पाकिस्तानी अब किसी काम के नहीं बचेंगे, क्योंकि पहले तो पानी बंद कर दिए, अब डिजिटल स्ट्राइक चालू कर दिए। पाकिस्तान के 160 यूट्यूब चैनल पीएम मोदी ने बैन कर दिए, लेकिन 16 इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वो 16 यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा हाईलाइट थे और उस पर मिलियन में सब्सक्राइबर थे। दोस्तों, इन भिखारी पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल बंद करके पीएम मोदी ने बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि जब से पहलगाम में हमला हुआ है तब से ये भिखारी पाकिस्तानी और इंडिया में जंग का माहौल बन गया है। और तभी से भिखारी पाकिस्तानी यूट्यूबर अब पाकिस्तान की ही तारीफ कर रहे थे और बोल रहे थे कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। लेकिन इस बार पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत पहले ये पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे और ताज होटल पर जो हमला किए थे, उसके बाद आईपीएल में पाकिस्तानियों के नो एंट्री यानी पाकिस्तानी क्रिकेटरों को बैन लग गया कि कोई भी पाकिस्तानी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेल पाएगा। और फिर इस बार जो पीएम मोदी ने फैसला लिया है वो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं और पाकिस्तान में टैक्स देते हैं और उसी पैसे से पाकिस्तानी भिखारी सरकार आतंकवादियों को भेजकर इधर हमला कराती है और उधर हमला कराती है। और ये भिखारी पाकिस्तानी जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सब के सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए, और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। और इस वक्त तक, अभी तक जितने भी चैनल्स थे, देखिए मैंने अपना पिछला प्रोग्राम जो किया था उसमें आपको बताया था कि 16 चैनल्स की लिस्ट आई, लेकिन जो नाम है वो तो उससे ज्यादा आ रहे हैं। वो हुआ ये कि जो लोग हम कमेंट्स में आ रहे थे वो कमेंट्स में ही बता रहे थे कि हम जब खोल रहे हैं, यानी इंडिया में जब वो खोल रहे थे तो वो चैनल पर आ रहा था कि भारतीय हुकूमत ने जिस भी चैनल को बंद किया है उसके ऊपर लिखा है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ये चैनल बंद कर दिया गया है, ये चैनल आप नहीं देख सकते। उसमें इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तब मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है। पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया, और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। और ये यूट्यूब चैनल्स जो बंद किए गए हैं, मैं
इनके नाम मैं नहीं लेना चाहती, चलें 2-3 की हम बात की। मैंने कई बार इनको समझाया कि भाई मेरे से पंगा नहीं लो, डोंट मिस विथ मी भाई, कई बार मैंने इनको समझाया था, लेकिन ये लोग समझ नहीं। लेकिन अब भी मिशन पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, अब भी कुछ चैनल्स हैं जिसको जो है बैन करना है। मैं ट्रेंड तो आपको पता है कि ये मेरी कई सालों की मेहनत है, नहीं तो इस हालत में आप बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिमाग क्या यहां पे जाता कि यार इस टाइम ये चैनल्स बैन करने। भाई वो तो वीडियो तो मैंने बहुत बनाई थी, लेकिन इस बार जो लास्ट वाली वीडियो मैंने बनाई वो ट्विटर पे काफी ज्यादा ट्रेंड पे चली गई, और इतनी ट्रेंड पे चली गई कि लोगों का इतना प्यार था। एक तो सब लोग गुस्से में थे, और फिर ऊपर से लोगों ने उस वीडियो को रीपोस्ट कर करके, शेयर कर करके, फाइनली किसी ना किसी ने तो दिया, योगी जी ने देखी होगी या मोदी जी ने देखी होगी या भाई किसी ना किसी ने तो देखी है, तब जाके ये एक्शन लिया गया है। और भाई ये एक्शन अभी भी अधूरा है, अभी भी बहुत सारे चैनल जो है वो बैन करने। देखिए मैं इस टाइम जो है ट्विटर पे ये ट्रेंड अभी भी चला रहा हूं, लोगों का प्यार और पावर है मेरे साथ। ये मैं आपको दिखाऊं कि एक मैंने जो शेयर किया है, ये देखे, इसको तकरीबन 8-8.5 किस्म का वेपन है, उसे एलओसी पे पहुंचा दिया गया और अंडरग्राउंड उसके अंदर एक टनल बना ली है और टनल रेडी हो चुकी है। और ये जो है, अगर इंडिया ने कोई कभी अटैक किया तो एलओसी के बिल्कुल करीब हमारे हथियार पड़े हुए हैं, और वहां से फिर पाकिस्तान की तरफ से जब मारा जाएगा इंडिया के ऊपर, तो खुद आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया की क्या सूरत हाल होगी। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये जो एक ट्वीट है इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत वायरल है, और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फौज इस बात पे बहुत परेशान है कि अगर एलओसी के करीब आके पाकिस्तान ने अपने हथियार, इंतहाई हसास किस्म के हथियार रखती हैं, तो फिर अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो इस जंग का अंजाम क्या होगा। ये बातें अब इंडिया के अंदर शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों ऐसे तो भिखारी पाकिस्तानियों को ब्रह्मोस मिसाइल पर बैठा के उड़ा देना चाहिए, तो अब इसको पता चलेगा कि इंडिया कितना ताकतवर हो चुका है। और सबसे बड़ी तो यह बात है कि जो भिखारी पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया की तारीफ करके और मिलियनों में सब्सक्राइबर कर लिए थे, और वो सब सब्सक्राइबर इंडिया के ही थे, और वो जब से जंग का माहौल हुआ है तब से पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, और यह बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, और पानी बंद करने से पाकिस्तान के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए उन भिखारी पाकिस्तानियों के बहुत अच्छे पीएम मोदी तो चल सकते हैं कि इन भिखारी यूट्यूबर पाकिस्तान के किस तरीके से बदल गए हैं और भारत के ही बुरा बता रहे हैं। कि जो हिंदू जो मेजॉरिटी में है और जो मुस्लिम जिनको इधर माइनॉरिटी समझा जाता है, तो समझते हैं कि हमारे इलाके पे जो कि कश्मीर तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, लेकिन भारतीय कश्मीरियों ने नहीं किया, लश्कर तैयबा के लोगों ने कहा है कि ये अटैक हमने किया। ये तो एक प्रोपेगेंडा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इस तरह के वो चलते रहते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो आईसिस क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तालिबान क्या है, ये तो एक स्टेट के एक्टर्स होते हैं जो कि पब्लिक के अगेंस्ट यूज़ करवाते हैं, और फिर एंड ऑफ द डे यही कहते हैं कि ये लश्कर तैयबा ने किया या इसने किया। लेकिन असल में ये एक पॉलिसीज़ होती है, जैसे जेडी वेंस अभी इन दिनों में गए हुए हैं, तो वहाँ पर उनको एक हाँ जी, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी इशू बनाया जा रहा है, फिर उसको दिखाया जाता है कि देखो मुस्लिम की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है, और इंडिया में जितने भी गलती है, जितनी भी दहशतगर्दी है, उसको जो है ना मुस्लिम्स की तरफ से करवाई जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को वहाँ पर एक गलत इमेज दिखाने के लिए भी ऐसा हो सकता है कि स्टेट की तरफ से करवाया गया हो। आपने कहा कि ये रिएक्शन है जो इंडिया की पॉलिसीज़ कश्मीर में है। अगर टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं, क्योंकि अभी बर्फ़ पिघल गई और बहुत से लोग जा रहे हैं और जा भी रहे थे, पहलगाम के अंदर लोग खुशियां मनाने आए थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने आए थे, उन्हें तो नहीं पता था कि ये हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होंगे। तो सर कश्मीर को 2 पैसे ही मिल रहे हैं ना, कश्मीर को टूरिज़्म मिल रहा है, होटलिंग मिल रही है, लोग आके कश्मीर के एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। अब तो जो कश्मीर टूरिज़्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड जो कश्मीरी थे सर, वो भी रो रहे हैं कि अब तो कोई भी नहीं आएगा। इस तरह जैसे बलोचिस्तान आप और हम जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। इस तरह कश्मीर के लिए जो भारत प्लान कर रहा था कि यहाँ पे हम बहुत कुछ बनाएंगे, जो इसको सबसे बड़ा हब बना देंगे, सर वो ख्वाब असल में अटैक के नज़र हो गए। देखिए मैम, आपको पता है कि कुछ चीज़ें होती है जो कि आवाम को भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए